हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिफरेंशिएशन चल रहा है, आज डाउट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करने को बोला गया है। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x का स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब डॉट 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 ई की पावर x की पावर 5, मतलब दो टर्म और है, ई की पावर x की पावर 4 और ई की पावर x की पावर 5। इसको कंप्लीटली आप ओपन करके लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो आपके पास ये फंक्शन है, देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब इसको अलग अलग लेके ही बेटर होगा। आप करना चाहें तो इसको साथ में भी लिख सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ, नेचुरली ओपन कर लीजिए इसको, ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। अब देखिए पहले का तो डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ओके, अब इसमें थोड़ा सा याद कीजिए क्या करते थे आप, एक्स स्क्वायर को टी मानते थे। एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ई की पावर टी का ई की पावर टी ही आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा क्योंकि टी एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 2x। तो क्या बन जाएगा भाई, इसका आंसर सीधे सीधे लिख दो 2x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर। बोलो याद आया कि नहीं आया? इसका बोलिए बेटा, बहुत ही सिंपल, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स क्यूब। इसका कितना हो जाएगा 4x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स 4 प्लस 5x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स की पावर 5। आ गया जी, यही आंसर है, बस हो गया, देख लीजिए, कुछ इसमें करना है नहीं। ओके, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स। यस, y इज इक्वल टू रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स। इसको वैसे देखा जाए नेचुरली तो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2, e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 ये लिखा हुआ है। ओके, तो अब बेहतर क्या है भाई, सबसे बेटर है कि इसमें आप लॉग ले लीजिए, लॉग से बहुत इजीली हो जाएगा। सो लॉग ले लीजिए। सो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स की होल पावर 1/2। ओके, y इज इक्वल टू ई टू पावर रूट एक्स की पावर होल पावर 1/2। अब देखिए ये रूट एक्स लगा है, ये पावर 1/2 है, तो एक फॉर्मूला हुआ करता है a की पावर m का होल पावर n, दैट इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ e की पावर होल अंडर रूट एक्स बाई 2। क्यों भाई, y इज इक्वल टू e की पावर होल लॉग e की पावर अंडर रूट एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये m थी और ये n था तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना। अब क्या होगा, लॉग बाहर कर लेता पावर को, ये उछट के यहाँ आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स बाई 2 एंड लॉग ऑफ e। लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1। सो कुल मिला के फंक्शन क्या बन गया, लॉग y इज इक्वल टू केवल बच गया अंडर रूट एक्स बाई 2। ओके, अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लेफ्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा रूट एक्स। चलो करते हैं लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, वहां पे डी बाई डी वाई बनाना पड़ेगा, तो 1/y हो जाएगा और ऊपर आएगा डी बाई डी एक्स। 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 बाहर है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब बच्चों क्या, पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। ओपन करो यार, फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब 1/2 x की पावर माइनस 1/2। अपॉन में आएगा तो बेटा क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 और 1/2 x की पावर 1/2 को क्या बोलेंगे अपन भाई, रूट x है ना जी। तो कर दो यार पुट, फिर ये हो गया कितना 1/2 रूट x। रफ कर देता हूँ है डायरेक्टली, डिफरेंशिएशन इतना बार कर लो याद हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स ले जाओ, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, y ऊपर चला जाएगा तो y और कितना 1/2 रूट एक्स। ये बेटा एक चीज भूल गया मैं, 1/2 पहले से भी था, तो 1/2 इसका आएगा 1/2 इसका आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। देखो 1/2 ये भी था ना बेटा, और 1/2 तो 2 2 का 4 हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे आएगा और रूट एक्स। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है बेटा रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स। तो आंसर आ गया रूट अंडर रूट
ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स, ये आंसर है बेटा, नोट कर लो जी, दिस इज द आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको, आर डी शर्मा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए पे x है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कभी भी बेस ए होता तो उसको आपको लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि लॉग ऑफ बेस पे ए हो, इंडेक्स बी हो, इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पे बी अपॉन लॉग ऑफ ई बेस पे ए। तो ये फंक्शन क्या टूटेगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पे x आएगा ऊपर, और लॉग ऑफ ई बेस पे क्या आएगा, a आएगा, ठीक है ना। तो इसको log x, इसको क्या लिख सकते हो भाई आप, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो log x, अब ई बेस तो कोई दिखाता है नहीं, अपॉन लॉग ए। फाइनली ये फंक्शन बन गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। बेटा लॉग ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स दिख रहा क्या, नहीं है, बाहर आ जाएगा, लॉग ए कांस्टेंट है, तो 1 बाई लॉग ए बाहर आ गया, केवल किसका डिफरेंशिएशन, और लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का कितना, 1 बाई एक्स। तो आंसर लिखिए 1 अपॉन एक्स लॉग ए, 1 अपॉन एक्स लॉग ए, ओके, 1 अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर ऑब्जेक्टिव में आता कई बार, तो ऑब्जेक्टिव में हमें वो ऑप्शन देने पड़ते हैं जो 4 ऑप्शंस में से हैं, तो हो सकता है ये ऑप्शन ना हो, तो फिर क्यों नहीं होगा ये ऑप्शन, मतलब अपना आंसर सब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है यहाँ पे, बट ऑब्जेक्टिव में आपको अलग अलग आंसर कई बार देते हैं। ठीक है, कैसे, 1 यहाँ पे लॉग का बेस क्या है, ई है ना, दिया नहीं है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो बेस और ये बदल जाते हैं, तो यदि ऊपर जाएगा बेटा ये, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा लॉग ऑफ ए बेस पे क्या, ए, और ओनली नीचे क्या आएगा, एक्स। समझ में आया, तो ये भी इसका आंसर है लॉग ऑफ ए बेस पे। तो प्रॉपर्टी लिख लो बच्चों, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस पे ए, यस, 1 बाई लॉग बी बेस पे ए, चाहे लॉग ए बेस बी बोल दो या 1 अपॉन लॉग बी बेस पर ए बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। देख लो, प्रूफ करके बता देता हूं, वेरीफाई भी हो जाएगा। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, लॉग ए बेस बी मैंने क्या सिखाया आपको, अभी मैंने आपको लॉग ए बेस बी सिखाया, लॉग बी अपॉन लॉग ए इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है, लॉग ए ऊपर है बी नीचे है, तो वैल्यू रख दो खोल के, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो पलट के तो ऊपर ही आएगा ना भाई, तो इसलिए मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी एकदम सही है ना। हाँ, तो अगर आप अपॉन नीचे वाले को ऊपर या ऊपर वाले को नीचे ले जाओगे तो बेस पलट जाएगा, पावर ऑर्डर इंडेक्स पलट जाएगी, जस्ट इतना ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये देखिए जेई लेवल का, एनडीए लेवल का हॉट्स क्वेश्चन है ये, ओके, ऑर्डिनरी थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन, हॉट्स लिख लो। तो देखिए आपके पास 2 फंक्शन है, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो। तो ये y1 क्या ले लिया आपने, y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y2 ले लो बेटा, y2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 इज इक्वल्स टू हो गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स, और इसके रिस्पेक्ट में इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड कर देना लास्ट में, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पहले इसको कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री खेल लो, इस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अभी तो डिफरेंशिएशन दूर है, पहले देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं अपन। तो क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, नहीं x इक्वल टू साइन थीटा से काम नहीं बनेगा बेटा, x इक्वल टू कॉस थीटा से काम बनेगा। मतलब भविष्य में क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या यूज होगा यार, कॉस इनवर्स x, तो y1 इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट निकलेगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे आ गया ओनली साइन थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा, दैट इज इक्वल टू थीटा। सो y1 इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से देखो
कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए y1 आ गया, लगे हाथों निकाल लो dy वन बाई डी एक्स। तो dy वन बाई डी एक्स यानी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये आएगा पहला, ठीक है। अब चलिए dy2 देखते हैं इसको। क्या पुट किया जाए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो y एक्स इक्वल टू फिर से कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस 2 थीटा का होता है, ओके, क्लियर हो गया ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, बन जाएगा जी। हाँ, तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साफ दिख रहा है हमको, यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कि फ्यूचर में क्या यूज होगा, थीटा इज इक्वल टू अगेन कॉस इनवर्स x। सो y2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो y2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया, केवल क्या बचा 2 थीटा। तो y2 इज इक्वल टू 2 और थीटा की जगह वैल्यू डाल दो कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह वैल्यू डाल दी अपन ने कॉस इनवर्स एक्स। चलिए अब डिफरेंशिएट कर लो भाई, तो dy2 बाई डी एक्स, dy2 बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 तो 2 रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो लिख सकते हो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हमें चाहिए dy1 बाई dy2। तो भाई y1 के रिस्पेक्ट में ये dy2 कंप्लीट है, y1 का y2 के रिस्पेक्ट में। सो वी कैन राइट इट dy1 बाई dx होल डिवाइडेड बाई dy2 बाई dx, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना। तो dy1 बाई dx कितना है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर, रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, माइनस से -1 भी कैंसिल, माइनस से कैंसिल हो गया, केवल आंसर क्या बचा 1/2। नोट करो भाई, आंसर इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है ना। तो ये dy बाई dx फाइंड करना है आपको। यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहला dy बाई dx हो जाएगा x और साइन इनवर्स x का प्लस dy बाई dx ऑफ क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दूं ना, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए इसके अंदर दो फंक्शन है, दो फंक्शन में मल्टीप्लाई रूल लगता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई 1, क्लियर है ना। प्लस अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, खास तुम क्या होते हैं यहाँ पे t होते, तो इसको t ले लेंगे। तो dy बाई dx ऑफ, और t की पावर कितना हो गया बेटा 1/2। चलिए अगला स्टेप, ये हो गया x ऊपर, x बन जाए x और नीचे कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ओके, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, बिल्कुल सही है, प्लस साइन इनवर्स x प्लस t की पावर 1/2 का, देखो बेटा d बाई dt और t की पावर कितना 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा dt बाई dx, पूरा मैंने कर दिया, ठीक है ना। चलो तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस, चलो n x की पावर n माइनस 1 यानी t की पावर 1/2 माइनस 1, यानी नीचे जाकर के t की पावर 1/2 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी 1/2 t की पावर कितना 1/2 और d बाई dx, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो बच्चों यस और नो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। हाँ, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x
प्लस 2, बेटा इसको मैं रूट टी लिख, सॉरी 1/2, क्या मैं इसको रूट टी लिख सकता हूँ? तो रूट और टी की वैल्यू डाल दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का कितना माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस आकर के 2x आ जाएगा है। चलो जी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा फाइनली, फाइनली ये लिख रहा हूं यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, और ये माइनस है ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों ये दोनों सेम और अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कर गए ना, क्या बचा फाइनली आंसर, साइन इनवर्स एक्स इज द आंसर। नोट करिए, तो साइन इनवर्स एक्स इसका आंसर है। बच्चों लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी लिख लो, कहीं कहीं पे काम में आती है। जैसे आपको लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ बेस ई एक्स इक्वल टू ए है, ओके, बेस ई पे x इक्वल टू कितना है a है, तो x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली ये जो होता है ना ये इसके बेस में चला जाता है, आंसर e की पावर a, आंसर e की पावर a। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि लॉग ऑफ 2 बेस x इक्वल टू 8 है, log ऑफ 2 बेस x इक्वल्स टू, तो x क्या होगा 2 टू दी पावर 8, 2 दी पावर 8, समझ गए ना। हाँ, कोई बेस नहीं होता तो e बोला जाता है। जैसे मैंने कहा log x इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या होगा बेटा e की पावर 10, क्योंकि कोई बेस नहीं है मतलब बेस क्या है e है, तो ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे if log x square minus y square upon x square plus y square equal to a, if log of x square minus y square, log of x square minus y square upon x square plus y square equal to क्या है a है, तो आपको फाइंड करना है dy by dx की वैल्यू। चलिए सॉल्व कीजिए, आर डी शर्मा जेई एनडीए का क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टार्ट में दे देता हूं, उसके बाद आप करेंगे। देखिए यहाँ लॉग है, तो यदि इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ई की पावर ए हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, ई की पावर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका बेस ई है, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा ई की पावर ए। अब कर दीजिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए। भाई ई की पावर ए तो कांस्टेंट है ना, ई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा 0, तो इस तरफ तो 0 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स मेरे को बताना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए, तो अब हमें कुल मिला के इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला है, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। देखो बेटा डिनोमिनेटर को बाहर रोकते हैं, ऊपर का करते हैं डिफरेंशिएशन। ऊपर का कितना आएगा नवनीत, देखिए यहाँ 2x माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आया तो बता देना, 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। बोलो आया समझ में कि नहीं आया भाई, इसका तो 2x हो गया हाथों हाथ, अब इसका वाई स्क्वायर को नीचे करना पड़ेगा dy, तो dy dy वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, और फिर उसका dy बाई डी एक्स भी तो मिलेगा। तो न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका कितना हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही 2x प्लस आएगा इसमें बस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना यार 0। ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक एक करके मत करो, चीजों को सरल करना सोचा करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x के साथ करोगे तो देखना मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, बोलिए सही है ना। फिर देखो इसके साथ करो तो माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में इसी का डी वाई बाई डी एक्स। भाई ये पूरा का पूरा उठा के आपने
इस टर्म को दे दिया, तो -2y ये बैठा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये का ही बैठा है, आप खोल दिए। आपने क्या किया होगा, पूरा पूरा आपने खोलना शुरू कर दिया होगा, तो थोड़ा सा उससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। माइनस साइन, खतरे की घंटी बेटा, तुरंत बाहर ब्रैकेट लगा लो। लगा लिया जी ब्रैकेट। अब देखिए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, तो लिख सकता हूँ मैं 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, बोलो यस। हाँ अब ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, तो +2y, तो +2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या जी, dy बाई dx इक्वल टू कितना, 0। हमें dy बाई dx चाहिए। अब माइनस साइन ओपन कर दो बेटा, माइनस साइन ओपन करोगे तो माइनस प्लस के साथ अटैक करके ये तो हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस साइन ओपन कर दिया ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब अपने काम की चीज अपने पास रोक लो, बाकी सबको इधर जान दो। मेरे काम का क्या है बेटा, ये है, और क्या है, ये है, dy बाई dx है ना, है कि ना है। तो बेटा दोनों के पास माइनस है, दोनों क्या है, माइनस है, तो बेहतर होगा कि दोनों को 0 के उस तरफ भेज दो, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, देखो अब बेटा, तो अपने पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना, 2x, ये बचा है ना, और क्या बचा 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए यस। उधर क्या चला गया, उधर चला गया ये वाला और ये वाला, मतलब 2y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, और dy बाई dx ये बैठा हुआ है, प्लस 2y यहाँ पे जाके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx। क्या ये कोई दिक्कत है क्या, हाँ अब देखिए 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x से पूरा कॉमन ले लो, 2x से आपने कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा भाई, इसमें से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा साइन बचेगा, माइनस, तो माइनस ओपन होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पे देखिए, हाँ वो तो हो गया ना पूरा, ऊपर हो गया, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, करने ही वाला था मैं। अब ये देखिए यहाँ पे dy बाई dx, इससे भी कॉमन, इससे भी कॉमन, 2y इससे भी कॉमन, इससे भी कॉमन, तो दोनों से 2y dy बाई dx लो, कॉमन ले लो जी, ले लिया है ना, ले लिया। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बोलो एस, ठीक है ना। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल कर सकते हो। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 2y स्क्वायर, और यहाँ पे बैठा हुआ है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा, हाँ हाँ यहाँ पे 2x बचा है, यस 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 यस, तो कितना आएगा यहाँ पे 2y स्क्वायर x या 2x y स्क्वायर, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। आ गया जी समझ में, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो जी अपने पास ये एक y है, एक y ये है ना, हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx को रोक लो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो dy बाई dx इक्वल्स टू, देखो 2x y स्क्वायर तो है ही, यहाँ से क्या आ गया नीचे 2 आ गया, और क्या आ गया जी y आ गया, और क्या आ गया जी x स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x क्या हो गया, और एक y से एक y क्या हो गया, ऊपर क्या बचा अकेला एक y, और नीचे अकेला क्या बचा एक x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या है बोलो, y बाई x। क्लियर है कि नहीं है बोलो। dx बाई dy भी पूछ सकता था, x बाई y, अगर उल्टा पूछ लेता dx बाई dy तो x बाई y, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, dy बाई dx की वैल्यू पूछी गई थी y बाई x। नोट करिए, चलिए नोट करिए, क्वेश्चन ये है सामने आपके, फंक्शन चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी and differentiability at x equal to a, at x equal to a। तो अपन को दोनों चीजें चेक करनी है बच्चों, x equal to a पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और बाद में डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से।
कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के सबको पता है 3 चीजें चेक करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। एफ ऑफ ए, फंक्शन x इक्वल टू ए पर क्या देगा? 3x माइनस 2 है, तो x की जगह पे a पुट करनी पड़ेगी। एक्चुअली एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 3x माइनस 2a। सो एफ ऑफ a जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3a माइनस 2a, क्योंकि a की इक्वलिटी पर ये सपोर्ट कर रहा है इसका। तो कितना आ गया? 3a माइनस 2a इक्वल टू कितना? a। ये आ गया, ये आ गई अपने पास फंक्शन की वैल्यू। अब अपन क्या निकालते हैं? LHL। LHL को अपन क्या बोलते हैं? एफ ऑफ a माइनस h। सौभाग्य से यहाँ पर पॉइंट भी यही है, वैसे भी सिंबॉलिकली बोलते थे एफ ऑफ a माइनस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a के पीछे फंक्शन की वैल्यू। भाई लिमिट a के पीछे फंक्शन की वैल्यू, a के पीछे फंक्शन की वैल्यू कौन देगा? 2a माइनस x। तो यहाँ पे हमने रखा 2a माइनस x फंक्शन की जगह। अब आपको पता है x की वैल्यू a से कम लेते थे, तो x इक्वल टू a माइनस h, x इक्वल टू a माइनस x दौड़ लगाता था a की तरफ, तो h दौड़ लगाता था 0 की तरफ। तो चलो ट्रेस कर दें, यहाँ पे प्लेस कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ a, तो a ही है, कांस्टेंट है, माइनस x की जगह a माइनस h, a माइनस h। चलो बेटा पुट करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2a माइनस a प्लस h, कितना आ गया? a प्लस h, h की वैल्यू 0 तो a प्लस 0 मतलब कितना आ गया? a। चलिए भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ चुकी है, अब राइट हैंड लिमिट निकालना बाकी है। RHL, यस और नो? RHL निकालते हैं। RHL इसको बोलते हैं अपन f ऑफ a प्लस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू किसके आगे? a के आगे। फंक्शन की वैल्यू a के आगे फंक्शन क्या लगेगा? 3x माइनस 2a, 3x माइनस 2a, तो वही a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखेंगे बेटा? भूल गए क्या? a प्लस h माइनस 2a। तो सॉल्व कर दो, 3a प्लस 3h माइनस 2a, तो कितना आ गया? a प्लस 3h, a प्लस 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ गया a प्लस 3h, h की वैल्यू 0 डाल दो, कितना आ गया? a आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की भी तीनों वैल्यू इक्वल है, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। तो लिखो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, नोट करिए। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में एक राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू c पर राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश c प्लस h। आप बोल सकते हो सर पिछले बार a लिया था, इस बार c क्यों ले लिया? क्योंकि इस बार पॉइंट ही a है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि फॉर्मूला भी a पर और वैल्यू भी a पर। तो f डैश c प्लस h याद करिए, इसको बोलते थे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या हुआ करता था ये? दिस इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस h, लिमिट तो लगा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन कितना? h। ये होता था लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। और f डैश c माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको बोलते थे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन कितना? माइनस h। गुड, यस बिल्कुल सही। अब देखिए, अब हमारा जो आज जो टेस्टिंग पॉइंट है, जो जिस पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वो c के प्लेस पर a है। क्या है? a है, c के प्लेस पर a है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू f डैश a प्लस h, f डैश a प्लस h। तो फंक्शन में a प्लस h रखो और फंक्शन में a रखो अपॉन कितना बेटा? h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सावधान, अब पुट करना है, क्योंकि a प्लस h किस में रखा जाए? जाहिर सी बात है a से बड़े वाले में। इसमें रखूं कि ऊपर वाले में रखूं? नीचे वाले में। तो यस, तो पुट करिए। तो 3 ब्रैकेट में x की जगह क्या बेटा? a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 चलने दो। 3a प्लस h और माइनस का 2a है ना? हाँ, 3a प्लस h माइनस का 2 है। अभी तो इसमें पूरी वैल्यू पुट करी, ये हो गया ये पूरा। चलो ब्रैकेट लगा दो आपकी सुविधा के लिए। माइनस f ऑफ a मतलब फंक्शन की a पर वैल्यू, तो यहीं पर a डाल दो। 3a माइनस 2a कितना आएगा? a आएगा ना? हाँ, अपॉन h। चलो भैया पुट करते हैं। तो 3a हो गया, 3a प्लस कितना भाई? 3h। लिमिट चलने दो, चलती रहेगी लिमिट। 3a प्लस 3h माइनस 2a माइनस a, माइनस 2a माइनस a कितना हुआ? माइनस 3a अपॉन कितना?
एच, 3a से 3a कैंसिल, कितना बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा प्लस 3h और नीचे बचा कितना, h से h कैंसिल, कांस्टेंट हमारे मजे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 3, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट कर लो 3, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको पता है f ऑफ a माइनस h, यहाँ पे भी क्या आता है बेटा माइनस, यहाँ पे भी क्या आता है a, यहाँ पे क्या आता है माइनस, बस चेंज का तरीका समय आ गया है a माइनस एच। तो a माइनस एच मतलब a से कम के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला है ना। तो चलिए 2a यहाँ माइनस, तो 2a माइनस x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एच, a माइनस एच, माइनस एफ ऑफ a तो a ही होगा ना भाई, वो थोड़ा ना बदलेगा, है ना बेटा। ओके, ये सॉल्व कर दो यार, सॉल्व कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2a माइनस a, ठीक ना, माइनस a और प्लस कितना h और ये माइनस का a, ठीक है ना यार, अपॉन माइनस एस। देखो यार ये प्लस 2a है और a माइनस का 2a हो जाएंगे, कैंसिल कर दिए, है ना, और h अपॉन माइनस एच क्या आ गया -1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -1, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, क्या आ गया -1। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट ये x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए ना। तो ऐसा भी होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा मगर जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। फिर से सुनो इस लाइन को, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर नेसेसरली कंटिन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबल है मतलब टेंजेंट खींच रही होगी तो टूटा तो नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो। जैसे एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन देखिए कंटिन्यूअस तो है मगर क्या ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, नहीं। सो लिख सकते हैं ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।